इससे पहली वीडियो में हमने जलमंडल भाग 1 पढ़ाया था। आज हम पढ़ाते हैं जलमंडल भाग 2। वो जो जलमंडल भाग 1 हमने पढ़ाया था उसमें प्रशांत महासागर के विषय में बताया गया था। ये हमने पूरी पृथ्वी का एक रेखा चित्र बनाया है। इसमें इधर प्रशांत महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। इन दोनों का मतलब ये दोनों पृथ्वी के ऊपर गोल है, ऐसे मिल जाते हैं। तो इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया था। आज हम जो शेष बचे, ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर बचा, यहाँ पर हिंद महासागर बचा, उत्तर में आर्कटिक महासागर बचा। इनके विषय में आज बताना चाहेंगे। तो पहले ये अटलांटिक महासागर है। पहले जो आदमी थे उन्हें केवल इतना ज्ञान था, इसी को पृथ्वी मानते थे। लेकिन यहाँ पुर्तगाल के कुछ लोग नाविक इस समुद्र में यात्रा उन्होंने की और फिर इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पता लगा। तो ये बीच में जो सागर है ये अटलांटिक महासागर इसे कहते हैं, अंध महासागर भी इसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। ये जो अटलांटिक महासागर है, ये महासागर पूरी पृथ्वी का लगभग 16% भाग पर फैला हुआ है। आकार की दृष्टि से ये छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका जो आकार है वो ऐस नुमा है, जैसे अंग्रेजी का ऐस इस तरह से बनाया जाता है, उसकी तरह इसका जो आकार है ऐस नुमा है। ये क्योंकि मैंने रेखा चित्र बनाया है तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इन दोनों के बीच की यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि ज़्यादा नहीं है, कम है। तो ये जो महासागर है, इस महासागर की चौड़ाई इधर उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम है। ये महासागर इसके पश्चिम में ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके पूर्व में ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये यहाँ पर आर्कटिक सागर है, ये उत्तर में ग्रीनलैंड है। इस तरह से ये जो महासागर है, इसके दक्षिण में यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये मैंने छोटा सा दिखाया है। ये बर्फ़ से ढका रहता है। इसका लगभग 10% भाग ही गर्मी की ऋतु में स्थल भाग के रूप में दिखाई देता है, बाकी शेष भाग बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक इसी तरह से उत्तर में भी आर्कटिक महासागर है, वो भी बर्फ़ से ही ढका रहता है। तो ये जो महासागर है, इसमें इसके उत्तर में यहाँ हडसन की खाड़ी है। यहाँ से दक्षिण की तरफ तक लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तक एक कटक है। ये जो कटक है, इसकी ऊंचाई जहाँ तहाँ लगभग 4,000 मीटर है। कहीं कहीं इसमें से ऊपर भी श्रेणी दिखाई देती हैं। एक तरह से ये मानिए कि इस महासागर को 2 भागों में बांटता है, इधर को। हालांकि वो जलमग्न है, जल के अंदर है। जहाँ तहाँ उस पर छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। उसकी जहाँ तहाँ ऊंचे भूभाग हैं जैसे, तो वो द्वीप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये जो महासागर है, इसमें यहाँ पर मैंने पहले बताया था एक सारगैसो शांत भाग है। उसमें सारगैसो नाम की एक घास पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा हुआ है। और इसके दक्षिण से होते हुए पश्चिम में होकर उत्तर की तरफ होते हुए इस तरह से समुद्र की जलधारा घूमती है और ये बीच का जो भाग है वो शांत रह जाता है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। इसके पश्चिम की तरफ यहाँ पर
मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ हडसन की खाड़ी है, और यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे द्वीप हैं। इसके पूर्व की तरफ द्वीपों की मात्रा कम है, पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। ये जो महासागर है, इस महासागर के जो तट हैं वो कटे फटे हैं। कटे फटे होने की वजह से बहुत उत्तम श्रेणी के बंदरगाह हैं। कटे फटे तटों में आराम से बंदरगाह बन जाते हैं, उनमें जो जलपोत आराम से आते हैं जाते हैं, ठहरने का स्थान बन जाता है। अन्यथा कृत्रिम बंदरगाह बनाने पड़ते हैं, समुद्र में दीवार बनानी पड़ती है जब वहाँ पर जलपोत आकर रुकते हैं। लेकिन ये जो अटलांटिक महासागर, इसके जो तटीय क्षेत्र हैं वो इतने कटे फटे हैं कि उन कटे फटे क्षेत्रों में ही आराम से बंदरगाह बन गए हैं, उनमें जलपोत के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार की दृष्टि से ये जो महासागर है इसका बड़ा महत्व है। इधर ये यूरोप है, इधर एशिया है। ये यद्यपि ये जो अफ्रीका है इसका व्यापार की दृष्टि से कम महत्व है, क्योंकि यहाँ पर गरीब देश रहते हैं, यहाँ उद्योग धंधों का भी अभाव है। मानवीय जो क्रियाकलाप हैं जो आधुनिक वर्तमान युग में प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हैं, उन चीज़ों की इस महाद्वीप में कमी है। लेकिन ये यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में वर्तमान में बड़े प्रोग्रेसिव कार्य हो रहे हैं, तथा एशिया महाद्वीप में भी खूब वर्तमान में मशीनी युग है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में भी बड़े बड़े उन्नतिशील देश हैं। तो इन देशों का जो व्यापार है इस अटलांटिक महासागर के माध्यम से ही होता है। जलपोत इसी में से आते जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से इस महासागर में मानव का बहुत आना जाना होता है। इसकी बजाय ये जो प्रशांत महासागर, इसमें आने जाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ये एशिया के पूर्वी जो क्षेत्र हैं ये पूर्व की तरफ चलकर इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन ये जो महासागर है इसकी दूरी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एरिया पार करना पड़ता है। उधर को जाना लोग कम पसंद करते हैं। दूसरी एक और भी बात है कि जो प्रोग्रेसिव क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका के, वो भी पूर्व की तरफ हैं, तथा इधर यूरोप के भी इस अटलांटिक महासागर की तरफ ही हैं। तो पूर्वी एशिया तक के लोग भी अपने जलपोत इस हिंद महासागर में होते हुए, पहले तो ऐसे इसका अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वो नहीं लगाना पड़ता है। ये यहाँ पर लाल सागर है, इसमें से यहाँ स्वेज नहर बना दी गई है, इसमें से होते हुए ये भूमध्य सागर, इससे होते हुए जलपोत इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक आ जाते हैं। यदि इनके पश्चिमी क्षेत्र की तरफ भी जाना होता है तो यहाँ पर पनामा नहर है, उससे होते हुए इस प्रशांत महासागर में आ जाते हैं, और इधर को जाना हो इधर को चले जाओ, इधर को जाना हो इधर को चले जाओ। इस तरह से व्यापार की दृष्टि से इस अटलांटिक महासागर का भारी महत्व है। तो इसकी इसी वजह से इसके जो आंतरिक भाग हैं उनकी भी जानकारी आदमी को ज़्यादा हो पाई है। इसकी तुलना में प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, इस महासागर की जानकारी ज़्यादा आदमी को अभी तक नहीं हो पाई है। इस महासागर के उत्तर में यहाँ पर बाल्टिक सागर है, जिसका यूरोप की दृष्टि से बड़ा भारी महत्व है। जो जलपोत है इसमें चले जाते हैं, और यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, इधर डेनमार्क, जर्मनी वगैरह इन सभी देशों से आराम से व्यापार होता है। अब इसके बाद में आता है ये हिंद महासागर। ये जो हिंद महासागर है, यहाँ पर ये देश है जिसका नाम है भारत, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसी के नाम पर ये जो महासागर, इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा महासागर है। इसके पश्चिम में ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके दक्षिण में ये ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर में एशिया महाद्वीप है, तथा पूर्व में छोटे छोटे कुछ द्वीप वगैरह हैं। ये जो महासागर है इसके उत्तर में लगभग कर्क रेखा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है,
और भूमध्य रेखा इसके लगभग बीच से होकर गुजरती है और मकर रेखा इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ इसके अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक मेडागास्कर द्वीप है जो बहुत बड़ा द्वीप है और ये देश भी है ये। तो और इसके अलावा ये यहाँ भारत है, इसमें मालदीव, लक्षद्वीप वगैरह छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ अंडमान निकोबार भारत के छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके उत्तर में जैसा कि पहले मैंने बताया था ये लाल सागर है, ये यहाँ पर फारस की खाड़ी है, ये यहाँ पर अरब की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इस तरह से। और ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में होते हुए ये समुद्र है, जल डमरू मध्य। तो इससे होते हुए भी जलपोत ऐसे निकल जाते हैं। तो ये जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर इस अटलांटिक महासागर से छोटा है। इसका क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका भी व्यापार की दृष्टि से और इन देशों के जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देश हैं उनकी दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। जैसे भारत ही है तो यहाँ मछली पालन, मछली उद्योग वगैरह भारी मात्रा में होता है। तो ये जो महाद्वीप है वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटा महाद्वीप है, इसमें भी छोटे छोटे कुछ द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर में यहाँ पर एक आर्कटिक महासागर है। हालांकि ये जो महासागर है इसी अटलांटिक महासागर का ही भाग है, लेकिन ये बर्फ़ से जमा रहता है और ये एशिया महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी स्थान है और ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी स्थान है। पृथ्वी गोल होने के कारण ये दोनों आमने सामने बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग जल संधि से अलग अलग होते हैं। इनके बीच में बहुत थोड़ा स्थान खाली है जहाँ समुद्र है, तो जिससे प्रशांत महासागर इस आर्कटिक महासागर से अलग हो जाता है। लेकिन ये जो अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर इस आर्कटिक महासागर से छूता है, इससे मिलता है। ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो हालांकि ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है, लेकिन ध्रुव के पास होने की वजह से, हमेशा बर्फ़ से जमे रहने की वजह से इसको आर्कटिक अलग से नाम दे दिया गया है। इस तरह से मैंने मुख्य जानकारी जलमंडल के विषय में आपको बताई। कुछ अन्य भी जानकारी जो शॉर्ट वीडियो से बताई जा सकती हैं वो मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। जैसा कि एक इस अटलांटिक महासागर की एक विशेषता और बताऊँ मैं, इस महासागर में यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर सार्गेसो सागर है। लेकिन एक दूसरी बात बताऊं मैं कि यूरोप से एक कप्तान नाव द्वारा कुछ घोड़े यूरोप से इस उत्तरी अमेरिका को ले जा रहा था। उसका जो जलपोत था इस शांत महासागर में पहुंच गया। यहाँ पर कोई भी पवन नहीं चलती, बहुत नाम मात्र को हवा चलती है कभी कभी। ये स्थिति उत्तर में है, ये स्थिति इधर दक्षिण में भी है। उस समय जो जलपोत चलते थे वो इंजन वगैरह से नहीं चलते थे, बल्कि जलपोत में कपड़ा बांध लिया जाता था जिसे पाल बोलते थे, और हवा उस कपड़े पे अपना प्रेशर डालती थी जिससे जलपोत आगे बढ़ता था। और कुछ नाविक समुद्र में हाथ से चलाए, आदमी द्वारा चलाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे यंत्र होते हैं, उनसे भी प्रयास करते थे। तो उस नाविक का जो, उस कप्तान का जो जलपोत था वो यहाँ इस शांत सागर में पहुँच गया। यहाँ पर हवा चलती नहीं है। यहाँ उसका जो जलपोत था वो डूबना शुरू हो गया। उस जलपोत में घोड़े सवार थे
जब उस कप्तान को ये महसूस हुआ कि जलपोत डूब जाएगा, हम सब मर जाएंगे, तो उसने अपने जो घोड़े थे वो उस जलपोत से समुद्र में कुदा दिए, जिससे उस नाव का, उस जलपोत का जो वजन था कम हो गया और वो डूबने से बच गया, वो आगे चले गए। तभी से इस क्षेत्र को घोड़ों का अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। तभी से इसका नाम हॉर्स अक्षांश पड़ गया, क्योंकि यहाँ घोड़े डुबाए गए थे। तो इसी तरह समय समय पर और भी जानकारी मैं शॉर्ट वीडियो में देता रहता हूँ। तो मैंने ये जलमंडल के विषय में मुख्य जानकारी बताई। आगे अब हम कृषि फसलें बताएंगे। धन्यवाद।